हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 30 अगस्त 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। और देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में भी एमएसएमई का अहम योगदान होता है। और भी आज के दिन के कुछ स्पेशल डे की जानकारी आप देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 अगस्त को यूपी नोएडा का दौरा करेंगे। यहाँ ड्रोन यूनिट का निरीक्षण भी करेंगे। बीते दिन भी सीएम योगी काशी दौरे पर पहुंचे, रोपवे का हालचाल जाना और विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिकी टैरिफ के जंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रखी चीन फ्री बैटरी की नींव। मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। दरअसल मारुति सुजुकी ने भारत में लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रोड बनाना शुरू कर दिया है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में यहाँ इस प्लांट का उद्घाटन भी किया। और वहीं देखिए हमारे देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी इस साल 2025 में भारत में पिछले वर्ष से भी ज्यादा होगा निर्यात, यानी एक्सपोर्ट और भी बढ़ेगा। पीयूष गोयल का कहना है कि सरकार जल्द ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए उपाय लाएगी, तो अमेरिकी टैरिफ का असर निर्यात पर भारत में ज्यादा नहीं दिखाई देगा। इस साल पिछले साल से भी ज्यादा रहेगा 2025 का एक्सपोर्ट, ऐसा। और वहीं पीयूष गोयल बोले कि ट्रंप को भी जल्द ही मिलेगा करारा जवाब। ओमान और कतर के साथ भी जल्द ही भारत की ट्रेड डील एग्रीमेंट चल रही है। तो ये भारत की ट्रेड डील पूरी होने के बाद खाड़ी देशों के साथ भी भारत के द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। और अगली एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप। भारतीय अर्थव्यवस्था ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया। 7.8% की बढ़ोतरी के साथ भारत की जीडीपी ने अपना दम दिखाया। दरअसल जून तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 7.8% बढ़ा है। हालांकि राजकोषीय घाटा भी 29.9% पर पहुंच चुका है, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट काफी अच्छी रही है। पहली तिमाही में 1.3% बढ़ी भारत की इकोनॉमी, जबकि हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था। लेकिन अभी जो ये भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा रही है। सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर के भी बेहतर प्रदर्शन से भारत को ये अच्छी ग्रोथ मिली है। तो ये भी एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब है। अच्छा, वैसे अभी आने वाले समय में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ी स्लो हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था FY26 में 6.3% से लेकर 6.8% की दर से बढ़ेगी। अमेरिकी टैरिफ के कारण थोड़ा जोखिम बढ़ेगा भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में, ये कहना है देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार का, वी अनंत नागेश्वरन का ये कहना है। और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का ये भी कहना है कि अफ्रीकी देशों के बीच भी व्यापार अगले 5 साल में दुगुना करने का लक्ष्य रखा है भारत ने। 2030 तक का ये प्लान है, तो इससे भी भारत को अमेरिकी टैरिफ से डिफेंस करने में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आरबीआई की तरफ से भारत के फॉरेक्स रिजर्व का भी डेटा जारी किया गया। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार 4.386 अरब डॉलर घटकर अभी 690.72 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। रिजर्व बैंक की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। हालांकि बीते कुछ महीनों में हमारे देश में महंगाई भी बढ़ी है। गेहूं चावल वगैरह महंगे हुए, खाद्य तेल दाल चीनी वगैरह के दाम भी बढ़े हैं। और वहीं दोस्तों अमेरिकी टैरिफ को लेकर एक रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि हमारे देश के हरियाणा राज्य के 8 सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हरियाणा पानीपत के 30% ऑर्डर अटक गए हैं ये टैरिफ लगाने के बाद। एक्सपर्ट ने बताया 5 बड़े कारोबारी जिलों का हाल। हरियाणा के जो सेक्टर है सबसे ज्यादा, जिसमें टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, फुटवियर, ऑटो पार्ट्स, स्टील, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मा समेत अन्य इंडस्ट्री प्रभावित होगी, क्योंकि भारत पर अमेरिका ने 27 अगस्त से ही तो 50% टैरिफ लागू कर दिया। तो इस नई टैरिफ नीति का असर हरियाणा राज्य में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और अमेरिकी टैरिफ के बीच केंद्रीय मंत्री ने भी लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की और कहा कि ऐसी स्थितियों में देश को एकजुट होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से देशवासियों से अपील की गई। और वहीं दोस्तों अभी आपको पता होगा पीएम मोदी जापान यात्रा पर गए हुए हैं। 2 दिन का जापान दौरा है पीएम मोदी का। इस दरमियान जापान में मोदी ने अगले 10 सालों का रोड मैप बनाया। 3 बड़ी घोषणाएं भी की। भारत जापान के बीच 9 अहम समझौते भी हुए। 5 लाख भारतीयों को जापान में नौकरी भी मिलेगी। इसके अलावा स्पेस सेक्टर में भारत जापान के बीच एक अहम समझौता हुआ है। जापान के रॉकेट से लॉन्च होगा भारत का चंद्रयान 5 मिशन। भारत और जापान मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे। पीएम मोदी की मौजूदगी में ये एक अहम समझौता हुआ है। तो चंद्रयान 5 के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, दोनों साथ में मिलकर काम करेगी। इस समझौते पर पीएम मोदी बोले कि ये मानवता की प्रगति का प्रतीक है। और जापान दौरे पर पीएम मोदी ने कहा कि हिंद प्रशांत में शांति और स्थिरता के लिए भारत जापान दोनों एक साथ आएंगे। मोदी बोले कि ये यात्रा भले ही छोटी हो, लेकिन असर लंबे समय तक रहेगा। जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा मिलकर वैश्विक शांति का सूत्रपात कर सकती है। और वहीं पीएम मोदी को जापान में मिला दरुमा गुड़िया का उपहार भी है। ये बहुत ही शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो के एक पुजारी ने पीएम मोदी को ये दारुमा गुड़िया गिफ्ट की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और भी दोस्तों जापान में पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। इस दरमियान जापान की महिला कलाकारों ने भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस भी की और जापानी महिलाओं ने राजस्थानी लोकगीत गाकर मोदी का स्वागत किया।
किया। तो कुछ यूं पहले दिन का जापान दौरा रहा पीएम मोदी का। अच्छा, वैसे अमेरिकी टैरिफ के बाद जापान ने भी अमेरिका के साथ एक बड़ा समझौता रद्द कर दिया है। देखिए, चावल के दाने पर रुक गई 48 लाख की डील। उल्टी पड़ रही है ट्रंप की चाल, एशियन कंट्री ने झटका दिया। अमेरिका और जापान के बीच 550 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील होते होते रुक गई। अमेरिका जापान के बीच इतने इन्वेस्टमेंट को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन ये डील फिलहाल कैंसिल हो चुकी है। और वहीं जापान दौरे के बाद पीएम मोदी चाइना का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि चीन में मोदी और पुतिन की मुलाकात भी हो सकती है और जल्द ही भारत भी आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। टैरिफ वॉर के बीच रूस और भारत की भी दोस्ती और गहरी होती जा रही है। जापान और भारत के भी रिश्ते और मजबूत हुए। इस बीच खबर है कि इसी साल अंतिम महीने दिसंबर में भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। क्रेमलिन ने उनके इस दौरे पर मुहर लगाई और चाइना के एससीओ सम्मेलन में भी दोनों की मुलाकात होगी। और पीएम मोदी ने भी चाइना के रिश्तों को लेकर कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर नहीं होगा चीन से कोई भी समझौता। भारत और जापान ने साझा किया ऐतिहासिक रक्षा घोषणा पत्र भी। और वैसे पीएम मोदी के जापान दौरे के पहले दिन भारत जापान के बीच 4 अहम समझौते हुए हैं। कौन कौन से, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पीएम मोदी बोले कि भारतीय टैलेंट और जापानी टेक्नोलॉजी एक साथ आ गए हैं तो अब जीत पक्की है। और मोदी ने भी जापानी पीएम को भारत आने का न्योता दिया। वहीं भारत जापान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भी एक दूसरे की मदद करेंगे। वैसे कुल भारत जापान के बीच 150 एमओयू यानी समझौता ज्ञापनों की घोषणा हुई है और इन समझौतों की कुल कीमत $13 बिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। जापान में जल्द ही 50,000 भारतीयों को भी रोजगार मिलेगा। अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच 5 लाख लोगों का आपसी आदान प्रदान होगा। सेमीकंडक्टर, दवाइयां समेत 5 प्राइमरी सेक्टर में भारत जापान के बीच ये पहल शुरू हुई है। और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई गवर्नेंस, डेटा सेंटर समेत कई अहम सहयोग समझौतों पर मजबूती बनी भारत जापान दोनों के बीच। वैसे और भी दोस्तों, जापान के दौरे पर पीएम मोदी ने क्या क्या बड़े ऐलान किए, इस बारे में डिटेल जानकारी कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में डाली है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, सेल कंपनी को प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार के लिए मिला स्कोप एमिनेंस पुरस्कार भी। और वहीं देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड एसआईपी निवेश को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इक्विटी निवेश का क्रेज अब लोगों में बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड के एयूएम में 300% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई बीते 5 सालों के अंदर। चलिए अगला अपडेट देखिए, 1 सितंबर से कैशलेस इलाज नहीं होगा बंद। बजाज, अलियांज और एएचपीआई के बीच आखिरकार सहमति बन चुकी है, तो कैशलेस इलाज बंद नहीं किया जाएगा ना। वरना 15,000 से भी ज्यादा अस्पतालों में ये इलाज की सुविधा 1 सितंबर से बंद होनी थी। कुछ डिस्प्यूट के चलते तो ये समझौता हो चुका है। और वही खबर देखिए, अदानी कंपनी को मिला बिहार में 2400 मेगावाट का थर्मल बिजली प्लांट लगाने का ठेका। अडानी समूह बिहार के भागलपुर जिले में ये 2400 मेगावाट का बिजली प्लांट स्थापित करेगा और इस परियोजना में $3 अरब निवेश करेगी कंपनी। अदानी पावर लिमिटेड को ये 25 साल तक के लिए बिजली खरीद का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मेरठ, नोएडा समेत उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में आने वाले त्योहारों, दिवाली वगैरह पर पटाखों की बिक्री और निर्माण पर सख्त बैन रहेगा। उल्लंघन करने पर जेल होगी और लाखों का जुर्माना भी लगेगा। दरअसल देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों पर यह बैन लगाने का आदेश जारी किया है। और इस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश में भी 8 जिलों में पटाखों के निर्माण, पटाखे फोड़ने, जलाने वगैरह पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, प्रतिबंध रहेगा। कौन कौन से जिलों में ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर में। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बने आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक। अगले 3 साल तक ये अपनी सेवाएं देंगे। आखिरकार भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जो है वो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। सदस्य देशों को लोन देने से लेकर उनके आर्थिक प्रभाव देखने की जिम्मेदारी होगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, सरकार ने एक नोटिस जारी किया, 7 साल में बच्चों का आधार कार्ड अपडेट करवा ले वरना बंद हो जाएगा। उदय की तरफ से चेतावनी दी गई कि अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड 5 साल की उम्र से पहले बन चुका है और 7 साल तक की उम्र तक भी बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुआ है तो फिर आधार बंद हो सकता है। तो माता पिता अपने बच्चों के बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट वगैरह जरूर अपडेट करवा ले। वैसे इसके लिए स्कूलों में भी अभियान शुरू करने जा रही है उदय। डेटा के मुताबिक 17 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों का आधार बायोमेट्रिक डेटा अपडेट होना बाकी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार एसआईआर में आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ेगी या नहीं, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इस मुद्दे को लेकर 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल बिहार में जो चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर चुनावी वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है, तो इसकी समय सीमा को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई है, जिस पर 1 सितंबर को सुनवाई होगी, है ना। कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। भारी बारिश के चलते 30 अगस्त को जम्मू संभाग में 46 ट्रेनें भी रद्द रहेगी आज। वहीं त्योहारों के मद्देनजर 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 विशेष पूजा ट्रेनें भी चलाई जाएगी रेलवे की तरफ से। और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बिहार में सीवान में वोटर अधिकार यात्रा का 13वां दिन का रोड शो कुछ यूं रहा। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा वाले इसलिए उछल रहे हैं क्योंकि हमने उनकी वोट चोरी पकड़ी है। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इजराइल हमास युद्ध लंबा खिंचने से 63,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। और थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंटो गटार्ड शिनावात्रा को कोर्ट ने अपने पद से बर्खास्त किया। वहीं भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत आईएनएस तमाल और आईएनएस सूरत सऊदी अरब के शहर जेद्दा पहुंचे। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से 216 राहत शिविर लगाए गए हैं, जिनमें 7,000 से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। वैसे बाढ़ और भारी
भारी बारिश के हालात कई राज्यों में गंभीर चल रहे। देखिए आप, हिमाचल के चंबा में भी फिर से लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 11 लोगों की मौतें हो गई। उत्तराखंड में भी बादल फटने की घटना एक बार फिर से देखी गई, 5 लोगों की जान चली गई। पंजाब फिरोजपुर में भी बाढ़ की वजह से 62 गाँव डूबे, 2500 लोगों का रेस्क्यू किया गया, 2500 लोगों को बचाया गया। मतलब और भी दोस्तों देश भर के पूरे मौसम समाचार आगे बताऊंगा आपको विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने वाला बिहार के दरभंगा में गिरफ्तार हुआ। जीप ड्राइवर है मोहम्मद रिजवी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी की माताश्री को गाली दी थी इस शख्स ने। गृह मंत्री अमित शाह भी बोले कि पीएम को जितनी भी गालियां दोगे उतना ही कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि राहुल में थोड़ी भी शर्म है तो मोदी जी और उनकी मां से माफी मांगे। और पॉलिटिक्स की कुछ और बयानबाजी देखिए आप, पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मल्होत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह पर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह का तो सिर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए। बिहार में जो घुसपैठ हुई है उसके लिए भी गृह मंत्री जिम्मेदार है। भाजपा बोले कि टीएमसी की हिंसक संस्कृति सामने आई ऐसे बयानों से। वहीं इधर देखिए राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी एक कंट्रोवर्सी हो गई। पीएम मोदी को गाली देने के मामले के बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। बिहार पटना में लाठी डंडे चलने लगे, मुजफ्फरपुर आरा में भी झड़प हुई। गाली देने वाला व्यक्ति तो हालांकि गिरफ्तार हो चुका है ना। और इधर देखिए मुस्लिम नेता ओवैसी बोले महिलाओं पर 3 बच्चों का बोझ न डालें, आरएसएस निजी जीवन में दखल क्यों दे रही है। अभी एक दिन पहले मोहन भागवत ने 3 बच्चों वाली बात कही थी तो उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने ये अपनी बयान प्रतिक्रिया दी। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि क्या आप बॉर्डर पर दीवार बनाना चाहते हैं। पड़ोसी देशों में भी हमारी ही तरह बंगाली और पंजाबी बोलने वाले लोग रहते हैं, बस सीमा उन्हें अलग कर दी है। एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी फटकार लगाई। चलिए अगला अपडेट देखिए, गुजरात के पूर्व भाजपा विधायक और आईपीएस समेत 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सूरत के एक बिल्डर को किडनैप कर अपने खातों में पैसे ट्रांसफर करा लिए थे इन्होंने, 12 करोड़ के बिटकॉइन। और एक और कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, पश्चिम बंगाल में भी एक लड़की से गैंगरेप के मामले में 7 दोषियों को 20-20 साल तक की जेल की सजा सुनाई और सभी पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, देश में पहली बार टीचरों की संख्या 1 करोड़ के पार हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके 1 लाख स्कूलों में अभी भी एक टीचर ही है। 8,000 स्कूल तो ऐसे जहाँ कोई स्टूडेंट भी नहीं है। देश में पहली बार किसी शैक्षणिक क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। ये देख सकते हैं आप किन किन राज्यों में कितने कुल स्कूल टीचर है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कहा कि शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाना किसी तरह का दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। गुजरात सूरत की सेशन कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए कहा कि लड़की ने खुद होटलों में पहचान पत्र दिए थे उस लड़के के साथ में, तो इसलिए ये बात प्रूव होती है कि लड़की के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी का जासा देकर एक लड़की से कई बार दुष्कर्म की शिकायत करना गलत है, क्योंकि इस तरह के केस में दुष्कर्म नहीं माना जाएगा उस काम को, क्योंकि लड़की भी सहमत थी पूरी। तो ऐसा अच्छा, पति पत्नी के मामले को लेकर भी कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, भले ही वैवाहिक विवाद हो पर तलाक न हुआ तो पति की मृत्यु पर पत्नी को भी पेंशन से वंचित नहीं रखा जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कैसे ही केस की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। 2009 का यह मामला था जब उनका निधन हो गया था ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूपी लखनऊ से कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। अंतरिक्ष से लौटने के बाद 1 घंटे घर पर रहे, बाकी घूम ही रहे हैं। माता पिता ने इनको माला भी पहनाई, एस्ट्रोनॉट ने भी पेट छू कर आशीर्वाद लिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ केस लड़ रहे बीजेपी नेता को अब सरकार ने सुरक्षा दी। लखनऊ हाईकोर्ट ने भी Y+ श्रेणी की सुरक्षा पर रिपोर्ट मांगी, तुरंत PSO देने का आदेश दिया। और एक अनोखा मामला देखिए, हरियाणा की मंत्री आरती राव सेरोगेसी से बनी सिंगल मदर। अपने बेटे का नाम रखा इन्होंने राव जयवीर सिंह। अपने सांसद नाना इंद्रजीत की विरासत बढ़ाए गए। वहीं खबर आ रही दोस्तों, मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल के गर्भगृह में आम भक्तों को भी अनुमति मिले, इस तरह की याचिका लगाई गई। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि केवल नेताओं या रसूदखोरों को ही मंदिर में एंट्री क्यों मिलती है, या तो आम लोगों को भी एंट्री मिलनी चाहिए। तो इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रखा हाईकोर्ट ने। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हरियाणा सोनीपत में राष्ट्रीय ओलंपियाड 3 चरणों में आयोजित होंगे। 31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकेंगे। पहला राउंड 22 सितंबर को आयोजित होगा। 6ठी से 12वीं तक के स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। सोनीपत में स्टूडेंट्स को भारतीय संविधान और सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति जागरूकता करने के उद्देश्य से ये राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में 2 साल तक टाले जा सकेंगे निकाय चुनाव। विधानसभा में नगर पालिका संशोधन विधेयक पारित हुआ। एक्सटेंशन व री एम्प्लॉयमेंट को लेकर हंगामा भी हुआ। और वही खबर देखिए, बिहार पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था जज के रूम में 4 RDX लगे हैं। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के साथ दावा किया गया। और वही देखिए दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके स्क्रिप्ट राइटर का सम्मान करना जरूरी है, जिसने उनको 3 मुद्दे दिए और तीनों नाकाम रहे। EVM संविधान के बाद अब नया पैतरा अपना रहे राहुल गांधी, वोट चोरी
का और उनके सभी पैंतरे नाकाम हुए हैं। वैसे अभी एक दिन पहले आपको पता होगा हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की थी कि महिलाओं को हर महीने 2121 रुपए दिए जाएंगे, राइट। लेकिन अब इस योजना स्कीम में एक तो उम्र का अड़ंगा लग रहा, इनकम लिमिट का भी पेच फंसा हुआ है। हरियाणा सरकार ने कुछ ऐसी शर्तें तय की हैं जिससे 1 लाख से भी ज्यादा महिलाएं इस योजना से बाहर हो चुकी हैं। 25 सितंबर से ही हरियाणा सरकार ने ये 21 रुपए हर महीने महिलाओं को देने की घोषणा की है, लेकिन इसके लिए ये नियम और शर्तें भी तय की गई, देख सकते हैं आप। अच्छा, वैसे बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने भी कुछ ऐसा ही ऐलान किया। रोजगार के लिए महिलाओं को 10-10 हजार देगी नीतीश सरकार, 6 महीने में 2 लाख रुपए तक मिलेंगे। चुनाव से पहले बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना नाम से नई स्कीम को मंजूरी दी गई है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए अब तक की सबसे बड़ी घोषणा की है। ये देख सकते हैं आप, सीएम नीतीश ने खुद इस बारे में ट्वीट करके जानकारी भी दी। और वही खबर है दोस्तों, अगले महीने 15 सितंबर को बिहार पूर्णिया भी आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। डिप्टी सीएम बोले कि एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, 2 दिनों में टिकट की बुकिंग शुरू होगी। और क्लीन एनर्जी को लेकर भारत का प्लान है। भारत में सीएनजी नेटवर्क का हो रहा विस्तार। साल 2030 तक 18,000 स्टेशन बनाने का लक्ष्य तय किया है सरकार ने। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से ये जानकारी दी गई। और रेलवे को लेकर भी खबर आ रही कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों में होगा बड़ा बदलाव। अब यात्रियों की परेशानी दूर होगी और रेलवे को भी इससे फायदा होगा। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन समेत देश के अन्य सभी बड़े स्टेशनों पर अब अनारक्षित टिकट लेने वाले यात्रियों की परेशानी दूर होगी। ऐसे यात्रियों को अब प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले गेट पर ही टिकट मिल जाएगा। तो रेलवे की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, हिमाचल के चंबा में फिर से लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 11 लोगों की मौतें हो गई। टिहरी में भी बादल फटने की घटना देखी गई। भारी मात्रा में मलबा आया। भागीरथी नदी का प्रवाह रुकने से आसपास के इलाकों में कई झीलें बन गई। 2 मंदिर भी मलबे में दबे हैं। कुछ राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। छत्तीसगढ़ में भी पुल पर सीढ़ी बांधकर आना जाना कर रहे ग्रामीण। बस्तर में 200 से ज्यादा घर ढह गए। 5 लोगों की मौतें हो गई। 2196 लोग राहत और शिविरों में आश्रय लिए हुए हैं। नाले में डूबने से 2 जुड़वा भाई भी मारे गए। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात चल रहे कई जिलों में। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में तो अब 3 दिन तक और भारी बरसात का अलर्ट जारी हुआ। कुल्लू में लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। किन्नौर में भी कई घर दब गए। मणिमहेश यात्रा में भी अब तक 22 लोगों की मौतें होने की खबर है। अभी तो इस यात्रा को फिलहाल सरकार ने स्थगित ही कर दिया है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन अब जाकर बहाल हुआ। और इधर पंजाब में भी देखिए दोस्तों, 8 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ आई हुई है। बीते 12 घंटों में 8 लोगों की मौतें हो गई। 3 अभी भी लापता हैं। हुसैनीवाला बॉर्डर डूबा। बुड्ढा साहिब गुरुद्वारे में भी पानी भरा। आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू कर रही है। हरियाणा के पंचकुला में भी लैंडस्लाइड की वजह से काफी सड़कें प्रभावित हैं। आज भी 17 स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। मां वैष्णो देवी में एक बुजुर्ग भी लापता हुआ। 46 ट्रेनें कैंसिल की गई। 5 शॉट भी टर्मिनेट हुए। और झारखंड में भी देखिए दोस्तों, 3 सितंबर तक पूरे राज्य में भारी बारिश और बिजली का अलर्ट रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वैसे झारखंड राज्य में इस बार अब तक सामान्य से 29% ज्यादा बारिश देखने को मिली है। वहीं बिहार के मानसून की स्थितियां देखिए। पटना सीवान में बारिश हुई। बक्सर में बादल छाए। मुंगेर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी। कई लोग घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। और ये देखिए, मध्य प्रदेश मऊ में भी हाईवे पर पानी भर गया। 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा। कई जिलों में बारिश हुई। तवा डैम के भी 3 गेट खोले गए। और एमपी के कई जिलों में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा, भारी बारिश वाला। राजस्थान की भी एक घटना देखिए आप। पाली में बाइक समेत बहे एक पति पत्नी, पेड़ पकड़कर फिर जान बचाई। वैसे राजस्थान के 30 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। और चित्तौड़गढ़ समेत 3 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। और जम्मू कश्मीर में जो हाल ही में घटना हुई उस पर भी अब एलजी ने जांच के लिए गठित की 3 सदस्यीय कमेटी। इस हादसे में अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है। जम्मू के वैष्णो देवी मार्ग पर जो भूस्खलन हुआ था ना, तो उसकी जांच करवाएगी अब जम्मू कश्मीर सरकार। हाई लेवल कमेटी गठित की गई जो 2 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं खबर आ रही, आपदा से छलनी हो रहे उत्तराखंड के पहाड़ भी। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में खुलासा किया कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिले 3,500 भूस्खलन। वहीं देश की आर्थिक राजधानी दिल्ली में भी बारिश वाला वीकेंड रहने वाला है। कल रविवार तक भी भारी बारिश की संभावना रहेगी अगले 2-3 दिन तक। और आर्थिक राजधानी मुंबई में भी जीवन रेखा झीलें लबालब हुई। मुंबई वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि जल भंडार लगभग 96% भर चुके हैं। 362 दिनों की आपूर्ति का जल संग्रहण हो चुका है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हालांकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट तो किसी भी राज्य में जारी नहीं किया हुआ है। अभी उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे जहां ऑरेंज अलर्ट है। बाकी मध्य भारत समेत अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी रहेगी। ओके, और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, सोने चांदी की कीमतें एक बार फिर से नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी हैं। 10 ग्राम सोना 1,02,000 के पार पहुंचा, जबकि चांदी की कीमत अभी
अभी 1,17,572 रुपए प्रति किलो चल रही है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, रुपया भी रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 64 पैसे गिरकर 88.29 पर पहुंचा। इस साल अब तक 3% कमजोर हुआ इंडियन रुपीज। कुछ अमेरिकी टेरिफ का भी असर देखने को मिल रहा। और चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए खबर, टेरिफ की वजह से शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। बीते दिन भी सेंसेक्स 270 अंक गिरकर 79,809 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 74 अंक लुढ़का। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अगले 4 वर्षों में शहरी बुनियादी ढांचे में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। आवास सचिव की तरफ से ये जानकारी दी गई। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, अगले साल तक आएगा रिलायंस जियो का आईपीओ भी। खुद मुकेश अंबानी ने घोषणा की, कहा कि रिलायंस जियो अगले साल जून तक अपना आईपीओ लेकर आएगी। मुकेश अंबानी एनुअल मीटिंग में बोले कि गूगल और मेटा से एआई के लिए हम पार्टनरशिप भी करेंगे। वैसे अंबानी ने इस एजीएम मीटिंग से ही अनंत के लिए भी एक मंच तैयार कर दिया। पहली बार रिलायंस के उत्तराधिकारी ने भी एजीएम को संबोधित किया। इस दरमियान रिलायंस ने घोषणा की है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए गूगल क्लाउड के साथ रिलायंस कंपनी ने एक रणनीतिक साझेदारी की है। और भी टेक क्षेत्र के कई ऐलान किए, जैसे जियो ने अपना एआई पावर्ड जियो स्मार्ट ग्लास लॉन्च किया। इससे आप बोलकर फोटो खींच सकेंगे। वॉइस प्रिंट एआई से मूवी को अपनी भाषा में बदल पाएंगे। मैक्स व्यू से मल्टीपल कैमरा एंगल से मैच देख पाएंगे। और भी जियो पीसी समेत कई सारे नए एआई टूल्स भी लॉन्च किए हैं जियो कंपनी ने। जैसे ये स्मार्ट ग्लास में आप अलग अलग लैंग्वेज में बातचीत कर पाएंगे एआई वॉइस असिस्टेंट के जरिए। और रिलायंस ने रिया नाम से भी एक अपना खुद का एआई वॉइस इनेबल्ड सर्च असिस्टेंट लॉन्च किया है। वहीं जियो लेंस भी लॉन्च किया कंपनी ने, जिससे कि आप जियो हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियो क्वालिटी को इनहेंस कर पाएंगे। और एआई वॉइस प्रिंट का फीचर भी मिलेगा। तो ये जियो कंपनी की तरफ से जल्दी आपको नए अपडेट दिए जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में निवेशकों का 49,000 करोड़ हड़पने वाला पल्स एग्रोटेक कंपनी का निदेशक गिरफ्तार हुआ। 10 राज्यों में अब तक इसने फ्रॉड किया। तो ये पल्स एग्रोटेक कंपनी का मुख्य डायरेक्टर गुरजंत सिंह गिल अभी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है इन पर कि 49,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ठगी की इन्होंने। और कुछ इंटरनेशनल बयानबाजी के अपडेट देखिए आप। पीएम मोदी ने भारत और चीन के एक साथ आने को लेकर एक बड़ा बयान दिया। इंडो पैसिफिक से लेकर ग्लोबल साउथ को लेकर अपनी कुछ बातें भी रखी हैं। अपने जापान दौरे के दौरान पीएम मोदी ने चाइना को लेकर भी कहा कि हम सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। ऐसा चीन ने भारत को एक साफ संदेश भी दिया कि आपसी संबंधों में सुधार दोनों देशों के हित में होगा। भारत और चीन की जुगलबंदी अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी सिर दर्द बन रही है। इधर अमेरिकी टैरिफ पर एक और अमेरिकी सांसद ने बयान दिया और कहा कि भारत तो अभी इसकी चुका रहा कीमत आप भी जल्दी भुगतेंगे। अमेरिका से दुनिया के दूसरे एशियाई देशों को लेकर भी ये धमकी भरा संदेश जारी किया गया। और वही देखिए, टेस्ला कंपनी को यूरोप में बड़ा झटका लगा। जुलाई में 40% गिरी कारों की बिक्री। चीनी कंपनी BYD की मांग में जबरदस्त उछाल देखा गया। और एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही, इजरायली एयर स्ट्राइक में हूती लड़ाकों के प्रधानमंत्री की मौत हुई। रक्षा मंत्री के भी मारे जाने की आशंका है। हमले में 10 की मौत हुई, 90 घायल हुए। यमन की राजधानी सना में जो इजरायली एयर स्ट्राइक की घटना हुई उस पर ये खबर आ रही है। और देखिए, एक पाकिस्तानी मंत्री ने भी कहा कि भारत पानी को अपना हथियार बना रहा है। जानबूझकर भारत ने पानी छोड़ा, जिससे हमारे पाकिस्तान में बाढ़ आ गई और अब तक 750 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। अब ये देखिए, पाकिस्तान भारत पर घिनौने आरोप लगा रहा है, जबकि भारत ने तो उल्टा पाकिस्तान को बाढ़ से पहले ही अलर्ट किया था। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए, रूसी हमले में यूक्रेन का एक सबसे बड़ा जहाज भी डूब गया। पहली बार समुद्री ड्रोन से हमला किया गया। 10 साल पहले जासूसी के लिए इसको बनाया गया था। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेनी नेवी का सबसे बड़ा जहाज सिम्फेरोपोल रूस के समुद्री ड्रोन हमले में डूब गया। और वही खबर देखिए, भारत के सामने फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। इशाक डार बोले कि इन शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार है। भारत में ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान वैसे तो भारत के साथ लगातार सुलह करने का प्रयास कर रहा है। और इस कड़ी में अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी कहा कि उनका देश भारत के साथ गरिमा और सम्मान के साथ सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है, जिसमें कश्मीर विवाद भी शामिल है। क्योंकि भारत ने तो आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान को क्लियर कह दिया कि अब अगर बात होगी तो सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर होगी, किसी भी तरह की व्यापार वगैरह की बातें फिर बाद में होगी। ऐसा तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, कुछ खेल जगत से अच्छी खबरें। भारत ने सेंटर फायर पिस्टल में जीता स्वर्ण पदक। मानिनी को 50 मीटर राइफल में प्रोन में कांस्य पदक मिला। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिन। और हॉकी एशिया कप का भी अपडेट देखिए, भारत ने चीन को 4-3 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक ने भारत को जीत दिलाई। वही देखिए, पीवी सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हुई। क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की वार्डानी ने हराया उनको। और रोहित शर्मा भी 13 सितंबर को बेंगलुरु में अपना फिटनेस टेस्ट करवाएंगे। अक्टूबर में फिर ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज खेलेंगे। वहीं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी डायमंड लीग फाइनल में लगातार तीसरा सिल्वर मेडल जीते हैं। 85.01 मीटर का थ्रो किया उन्होंने, भाला फेंका। और जर्मनी के वेबर इसमें पहले स्थान पर रहे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, महाराष्ट्र में 33,768 करोड़ के निवेश समझौते हुए, जिससे कि
की 33,000 से भी ज्यादा नौकरियां बनने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में ये अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और जीएसटी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अगर जीएसटी दरों में प्रस्तावित बदलाव लागू हुए तो ऑटो सेक्टर की मांग में भी तेजी से इजाफा देखने को मिलेगा। जेफरीज की रिपोर्ट में दावा किया गया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के असर पर भी खबर आ रही कि 6 महीने में बुरी तरह प्रभावित होगा 1/4 कपड़ा निर्यात। कपास पर केंद्रीय फैसले से मिलेगी राहत। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक नया नियम जारी किया। एक समान कारोबार में एनबीएफसी की सहायक कंपनियां नहीं कर सकेंगी व्यापार। योजना लाने पर भी काम कर रहा आरबीआई, इस तरह का नया अपडेट। और देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत टैलेंट तैयार करने पर जोर दे रहा है। 7,600 करोड़ की यूनिट का उद्घाटन किया गुजरात के साणंद में उन्होंने ये नई सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट का, और इस दरमियान ये बातें कही। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश अयोध्या में इस बार भी नया रिकॉर्ड बनेगा। 32,000 वॉलंटियर बिछाएंगे 28 लाख दीपक। लेजर लाइट व आतिशबाजी से जगमगा जाएगा सरयू तट। वैसे तो दीपावली अभी काफी दूर है, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। रामनगरी अयोध्या को एक बार फिर से दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। और वहीं बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। यूपी में जिन राशन कार्ड धारकों ने अभी तक भी ई-केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करवाया है, तो 1 सितंबर के बाद अगले 3 महीने तक उनके राशन वितरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सिंगापुर के पीएम 2 सितंबर से भारत दौरे पर आ रहे हैं, और इस दरमियान उनकी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान कई अहम समझौतों को सहमति मिलने की उम्मीद है भारत सिंगापुर के बीच, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में व्यापार करना अब आसान होगा, श्रमिक हित भी सुरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में नया विधेयक लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मिनिमम वेज समेत इस विधेयक में कई सारे प्रावधान रखे गए हैं, जिनकी कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं खबर देखिए, उत्तराखंड में शिक्षकों को अंतरिम पदोन्नति का तोहफा मिला। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। अब उत्तराखंड सरकार शिक्षकों को वरिष्ठता के विवाद के आधार पर पदोन्नति यानी प्रमोशन देने का निर्णय लिया है। और झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई। स्पीकर बोले कि जनता की आवाज को प्राथमिकता दे विधायक। वही खबर आ रही, अब हरियाणा स्टीलर्स के लिए रेड करेंगे नवीन एक्सप्रेस। 7 साल बाद इनकी घर वापसी हुई है। प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन 29 अगस्त से शुरू हो रहा है। और हरियाणा में एक और नया आदेश जारी हुआ। ड्राइविंग लाइसेंस और सीएलयू के लिए अब निर्धारित समय में ही कर सकेंगे आवेदन, और सभी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। और वही खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में नया नियम लागू हुआ। अब केवल 6 सवारी बैठा कर ही चल सकेंगे विक्रम। 10 सितंबर तक सीट न हटाने पर नहीं होगी फिटनेस। उत्तराखंड, देहरादून समेत कुछ जिलों में यह नया नियम लागू किया गया। और ट्रंप टैरिफ के जवाब में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सभी तरह के एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए जल्द ही केंद्र सरकार का राहत पैकेज आने वाला है, जिससे कि देश के एक्सपोर्टर कारोबारियों को, निर्यातकों को राहत मिलेगी, है ना। और खबर देखिए, केरल में जीएसटी डिपार्टमेंट ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। त्रिशूर में 100 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा हुआ। 36 किलो सोना भी जब्त हुआ। और खबर आ रही, मिस टीन इंटरनेशनल 2025 का ग्रैंड फिनाले 31 अगस्त को आयोजित होगा। वहीं यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि संभल को हिंदू विहीन सपा और कांग्रेस ने किया। जो एक दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि संभल में हिंदुओं की आबादी मात्र 15% रह गई है। तो इस रिपोर्ट पर एक खुलासा तो ये सामने आ रहा है कि आजादी के बाद 15 बार सुलगा संभल जिला, यानी यहाँ दंगे फसाद लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और यही वजह है कि यहाँ से हिंदू भाई लोग ज्यादातर पलायन कर गए। तुर्क और पठानों की तनातानी का भी इतिहास में जिक्र देखने को मिलता है। वैसे संभल में यूपी की योगी सरकार ने भी कुछ कार्रवाई की। बीते 1 साल के भीतर 16 मस्जिद और 12 मजार ध्वस्त हुए हैं, जो अवैध जगह पर कब्जा करके बनवाए गए थे। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में पटाखों के भंडारण बिक्री पर कार्रवाई होगी। डायल 112 के माध्यम से सीधी शिकायत दर्ज की जा सकती है। मैंने आपको बताया ना कि प्रदूषण के चलते एनसीआर इलाकों वाले जिलों में पटाखों वगैरह पर बैन रहेगा, तो इसके लिए ये शिकायत नंबर और हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी जारी किए गए हैं। डिटेल आप देख सकते हैं। और यूपी की योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, स्टाम्प शुल्क में छूट और रेंट एग्रीमेंट में भी राहत की घोषणा की है। सीएम योगी ने भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांग जनों को ये राहत छूट देने का ऐलान किया है। रेंट एग्रीमेंट पर भी शुल्क कम होगा, और 20,000 से ज्यादा के निबंधन शुल्क के लिए ई भुगतान नियम को भी अनिवार्य कर दिया है। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो खाद की किल्लत से किसान भाई लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ 150 रुपए महंगी यूरिया का सौदा कर रहा था एक पुलिस का फॉलोवर। मतलब ब्लैक में बेच रहे खाद वगैरह को। देखिए जरा, श्रावस्ती का ये मामला सामने आया। और किसान भाई लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। बढ़ गई किसान फसल बीमा योजना कराने की अंतिम तारीख। अब ऋणी किसान 30 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। आज इसकी लास्ट डेट है। पहले इसकी लास्ट डेट 14 अगस्त ही थी। तो जिन भी किसान भाई लोगों ने अभी तक भी फसल बीमा योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद बनाए गए BSP
बीएसपी की राष्ट्रीय संयोजक मायावती के बाद पार्टी के दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता बने हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि मराठा आरक्षण पर चर्चा कर रहा कैबिनेट पैनल संवैधानिक रूप से वैध समाधान ढूंढेंगे। और खबर देखिए, उड़ीसा सूचना आयोग ने बिना सुनवाई के 6000 लंबित मामलों को बंद किया। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने भी निंदा की है। अच्छा, आने वाले त्योहारी सीजन को लेकर रेलवे का प्लान है 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। और भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए लंदन में भी अपना प्रस्ताव सौंपा। वहीं ब्रिटेन सरकार को भी कोर्ट से राहत मिली। असाइलम चाहने वालों को होटल में रखने का नियम बरकरार रहेगा। और वहीं खबर है, गृह मंत्री अमित शाह भी सोमवार को जम्मू जाएंगे। क्लाउड बस्ट प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और झारखंड राज्य में रोड एक्सीडेंट को लेकर देखिए दोस्तों, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सिर्फ बीते महीने जुलाई में ही 280 लोगों ने दम तोड़ा। रांची में सर्वाधिक 39 लोगों की मौतें गई सड़क हादसों में। देखिए जरा। और खबर आ रही है, कांग्रेस एससी विभाग अध्यक्ष ममता भूपेश का 1 सितंबर को पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन होगा राजस्थान में। और रेलवे डेवलपमेंट पर अच्छी खबर देखिए, देश में बनेगी ऐसी तूफानी ट्रेन मानो हवाई जहाज जैसी इसकी रफ्तार होगी। मात्र 150 मिनट में दिल्ली से आपको पटना पहुंचा देगी। सरकार का कहना कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए लगातार कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना उन्हीं में से एक है। और खबर देखिए, यूपी मुरादाबाद का एक और मामला सामने आया। लोन का झांसा देकर साइबर ठगों ने कारोबारी से ठगे 15 लाख रुपए। अब पुलिस ने भी जांच शुरू की, तो इस तरह की ठगी से बचें आप। मैं आपको आए दिन साइबर क्राइम की घटनाएं बताता रहता हूँ, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, ओबीसी से जुड़ी समिति के अध्यक्ष बने गणेश जी हैं। और वहीं हाईकोर्ट ने मणिपुर सरकार से ये भी कहा कि अगले 6 महीने में पंचायत चुनाव करवाएं। वहीं खबर है, सुप्रीम कोर्ट में महिला वकीलों के लिए POSH पोस एक्ट लागू न करने पर सरकार और BCI को नोटिस जारी किया। शहरी बेघर आश्रय बंद करने की भी जांच होगी। ठगी की एक और बड़ी घटना देखिए, भारी रिटर्न का वादा कर 2200 करोड़ रुपए ठगे। 81 लोगों पर FIR दर्ज हुई। 3 आरोपियों ने तो देश भी छोड़ दिया लोगों के पैसे ऐंठ कर। और वहीं खबर देखिए, केंद्र सरकार ने राज्यों को 4.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा कर राजस्व ट्रांसफर किए, यानी इतना टैक्स राज्य सरकारों को ट्रांसफर किया है। और बीते दिन मेजर ध्यानचंद जयंती के मौके पर सरकार ने बड़ी घोषणा की। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 से 31 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी खेल और फिटनेस आंदोलन के रूप में आयोजित होगा। वहीं रेलवे का भी एक बड़ा फैसला देखिए, 30% तक महंगा होगा आपका किराया। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी बढ़ रही है। ऐसे में रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के लिए अब आपको 30% तक एक्स्ट्रा किराया चुकाना होगा। हालांकि रेलवे 2 तरफा टिकटों पर अभी 20% छूट भी दे रहा है अगर आप आने जाने दोनों और का टिकट एक साथ बुक करते हैं तो। चलिए खबर देखिए, नए गेमिंग कानून पर एक्शन में आई सरकार। हाई लेवल मीटिंग में रोड मैप पर भी चर्चा हुई। वहीं खबर है, ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI ने पूर्व कोर्सेरा प्रमुख राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रांत के लिए शिक्षा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। भारत ने गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख OSAT सुविधा भी शुरू की। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कमजोर समूह के लिए उम्मीद मॉड्यूल लॉन्च किया। भारत और भूटान ने कृषि सहयोग के लिए भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने बायो E3 नीति के तहत पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क भी लॉन्च किया। संजय सेठ ने नई दिल्ली में मिल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन भी किया। और कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए, 16वीं राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। वहीं राजस्थान में SI भर्ती मामले को लेकर शेखावत का कहना कि अभी बड़ी मछलियों के नाम सामने आना बाकी है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिले। अभी एक दिन पहले आपको बताओ, राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती 2021 को भी रद्द कर दिया है ना। और एक इन्वेस्टिगेशन पर बड़ी खबर देखिए, महादेव ऐप से सीख कर ऑनलाइन सट्टे का नया सिंडिकेट बनाया। ये इस तरह के कोड नेम से जिस पर 40 से ज्यादा गेम्स हैं, रोजाना 10 लाख से ज्यादा का कलेक्शन होता है। उत्तर प्रदेश में बैठकर छत्तीसगढ़ से ये गेमिंग थर्ड पार्टी एप्स को संचालित कर रहे हैं। वही देखिए, छत्तीसगढ़ रायपुर रेलवे स्टेशन पर मोबाइल UTS टिकट सेवा फिलहाल बंद हुई। और खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में 10 शहरों में बारिश की वजह से गाजियाबाद में भी 8 किलोमीटर लंबा जाम लगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों फटाफट से। देखिए, राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती एग्जाम 7 से 12 सितंबर तक होगा। वहीं NHPC में 248 पदों पर भर्ती निकली है। 2 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट रहेगी 1 अक्टूबर। और राजस्थान में 500 पदों पर भर्ती का एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। इसमें भी 4 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे एग्रीकल्चर टीचर के लिए। इसकी लास्ट डेट रहेगी 3 अक्टूबर 2025। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को नौकरी में नई संभावनाएं मिलेगी और मीन राशि वाले लोगों के भी तरक्की के योग बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि PM नरेंद्र मोदी अब तक जापान दौरे पर कुल कितनी बार पहुंच चुके हैं। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देकर आप DLS न्यूज के साथ फीचर होने का मौका पा सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।